जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दोस्तों, यह साधारण सा वाक्य हमने न जाने कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार लिखा है और बचपन से इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं। यह साधारण वाक्य है, लेकिन इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। यह सिंपल सा वाक्य बताता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा मिलता है, आप बुरा करते हैं तो परिणाम भी बुरा ही मिलता है। इसे ही हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन भी है कि हर एक एक्शन की रिएक्शन ज़रूर होती है। जो हम सोचते हैं या करते हैं वही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। कर्म का अर्थ केवल बड़े कार्य नहीं है, भारी भरकम कार्य करना नहीं है। कर्म का अर्थ है कि छोटी बड़ी सोच, हमारी हर एक भावना जो हम दूसरों के बारे में फील करते हैं या सोचते हैं, वह भी कर्म ही है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह एक अच्छा कर्म है, और जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं वह एक बुरा कर्म है। जब आप मेहनत करते हैं तो वह भी एक कर्म है, और जब आप आलस्य करते हैं वह भी एक कर्म है। हम पूरा दिन भर में जो भी कुछ सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, वह सब कर्म है, और उन्हीं के परिणाम हमारी लाइफ में आ रहे हैं। दोस्तों, कर्मों के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संचित कर्म। ये हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के संचित कर्म होते हैं। जैसे बैंक में जमा पैसा जो इकट्ठा होता रहता है और समय आने पर वापस मिलता है, उसी तरह से हमारे भी अच्छे और बुरे कर्म संचित होते रहते हैं, और हमें टाइम आने पर उनके परिणाम हमें मिलते ही हैं। किसी को जन्म से ही अच्छे अवसर मिलते हैं, ये उनके अच्छे कर्मों का परिणाम हो सकता है, और किसी को संघर्ष करने पड़ते हैं, यह उनके बुरे संचित कर्मों का परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करिए। हर एक इंसान के बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा फील करिए, ताकि आपका हर एक कर्म अच्छा ही संचित हो और आपकी आगे आने वाली लाइफ और ये लाइफ अच्छी बने। सेकंड है कि प्रारब्ध कर्म। ये वो कर्म है जो इस जन्म में हमारे भाग्य से पहले ही तय होते हैं। ये हमारे कुछ संचित कर्मों का ही परिणाम होते हैं। जैसे कोई गरीब परिवार में पैदा होता है और दुख भोगता है, और वैसे ही कोई अमीर परिवार में पैदा होता है और सुख भोगता है, क्योंकि वह तो बच्चा होता है, उसने अभी तो कोई ऐसे कर्म नहीं किए कि उसको दुख देखना पड़े। यह उसके पुराने जन्मों का ही संचित कर्म हो सकता है। थर्ड है कि क्रियामान कर्म। ये हमारे वर्तमान के कर्म होते हैं जो हमारी प्रेजेंट लाइफ को बदल सकते हैं और भविष्य को भी बदल सकते हैं। यदि कोई गरीब मेहनत करे और अच्छे कर्म करे तो वह अमीर बन सकता है। वहीं अपोजिट, अगर कोई अच्छा इंसान है लेकिन बुरे कर्म करना स्टार्ट कर दे तो वह अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करे, मेहनत से काम करे, तो सफलता को हासिल कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण कहानी आपको बताना चाहूँगी। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, लेकिन सड़क पर गरीब को देखकर मुंह फेर लेता था। एक दिन उसने भगवान से पूछा, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? मैं तो हर रोज़ मंदिर में भी आता हूँ, दान दक्षिणा भी देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में कोई भी फ़र्क मुझे नहीं दिख रहा। भगवान ने कहा, तू रोज़ मेरे दर्शन करता है, लेकिन मेरे ही रूप में जो गरीब तुझे मिलता है, तूने उसे हर बार नज़रअंदाज किया है, उसको देखकर अपना मुँह फुलाया है। यही तेरा कर्म है और यही तेरा नतीजा भी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अपने दैनिक जीवन में हम कैसे ध्यान रखें कि हम अच्छे कर्म ही करें। जैसे कि वाणी से हम जो कुछ भी बोल रहे हैं,
किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छे कर्म हमारे बनेंगे, अगर हम बुरा बोल रहे हैं तो बुरे कर्म हम संचित करते जा रहे हैं। तो कभी भी अपनी वाणी से किसी को भी अपने मुंह से आप शब्द ना बोलें, नहीं तो वही नकारात्मकता आप अपनी लाइफ में देखने लगेंगे। जैसे माता पिता यदि बच्चे को बार बार बोलते हैं कि तू निकम्मा है, तू निकम्मा है, तो बच्चा सच में निकम्मा बन सकता है, क्योंकि आप बार बार यही बोल रहे हैं, आपके अंदर से यही वाइब्रेशन जा रही हैं, तो वही लौट के आ जाता है और बच्चा सच में निकम्मा बन जाता है। दूसरा हो सकता है कि भावनाओं का कर्म। यदि आप मन में ईर्ष्या रखते हैं, दूसरों को देखकर दुखी होते हैं, तो आप वाइब्रेशंस तो ईर्ष्या और दुख की भेज रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी सुख गायब हो जाएगा। तो हमेशा अपनी भावनाओं को भी ध्यान से देखें कि हम दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं। यदि आप किसी की सफलता को देखकर खुश होने की जगह जलते हैं तो आप खुद भी सफल नहीं हो सकते। अगर किसी का घर या मकान या गाड़ी नई आई है तो उसको खुश होके, बिल्कुल अंदर से खुश होके बधाई दीजिए, ऊपर ऊपर से नहीं, क्योंकि जो चित्रगुप्त है वो आपके चित्त में चल रही भावनाओं के भी चित्र लेता है और आपके कर्म बनते जाते हैं। तो हमेशा बिल्कुल फेयर रहिए, जो अंदर है वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर, ताकि आपके कर्म बिल्कुल सच्चे बने और वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी बने। तीसरा है कि विचारों का कर्म। आपकी सोच ही आपके कर्मों को जन्म देती है। जैसी आपकी सोच वैसी ही आपकी ज़िंदगी। अगर आप ज़िंदगी अच्छा चाहते हैं तो सोचिए भी अच्छा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, आपकी लाइफ बदलने लगती है, आप एक खुश ज़िंदगी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपका आज का कर्म आपके आने वाले कल को तय करता है, तो आज ही ऐसे कर्म करना स्टार्ट करिए जैसे आप ज़िंदगी चाहते हैं। यदि आप बदलाव चाहते हैं तो अपने कर्मों को तुरंत सुधारिए ताकि आपकी ज़िंदगी सुधरने लगे। दोस्तों, यदि आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में भी चमत्कार होते हैं। ये तो बुद्धिज़्म में भी है कि जो भी हम ध्यान या मेडिटेशन करते हैं तो उसके बाद हमें सिखाया जाता है कि जो हमें आज सुख या शांति मेडिटेशन में मिली है वो सबको फील हो। हम मेडिटेशन की ये फीलिंग सभी को देते हैं ताकि हमारे पास और भी ज़्यादा ये बढ़े। दोस्तों, अगर आप आलसी हैं तो आपको ब्रह्मांड कोई भी अवसर नहीं देगा। ये समझ लीजिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसी के ही फल हमें मिल रहे हैं। जो भी हम भावना या वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहे हैं, एक शीशे की तरह वही हमारे पास फिर से आ रहा है। जैसे हम शीशे में अपना फेस देखते हैं तो वही हमें दिख रहा है, वैसे ही जो भी हम भावनाएं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उन्हीं का रिजल्ट हमें मिलना ही मिलना है। तो क्यों ना हम अच्छे ही कर्म करें और अच्छा ही सोचें, ताकि हमारे संचित कर्म, क्रियमान कर्म सब अच्छे हों और हमारी लाइफ, आगे आने वाली लाइफ भी बहुत ही अच्छी बन जाए। दोस्तों, अपने कर्मों पर ध्यान रखें, हमेशा दूसरों की भलाई करें, मन से भी और कर्मों से भी। हमेशा धन्यवाद करें, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें। जितना आप देंगे उतना ही लौट कर आपके पास आएगा। अपने कर्मों को सुधारें, क्योंकि अगर आप अपने कर्मों को सुधार लेंगे तो ब्रह्मांड आपके लिए चमत्कार लिए खड़ा है। यदि आप गलत करेंगे तो वही नकारात्मकता भी लिए ब्रह्मांड आपके लिए खड़ा है। अपने कर्मों को सुधारें, पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में हो जाएगा। ये पूरी कायनात आपकी ज़िंदगी को बढ़िया बनाने में लग जाएगी। दोस्तों, हमारा जीवन हमारे कर्मों का ही खेल है। अगर कोई इन कर्मों के बारे में समझ गया, अपने जीवन को बदल सकता है, अपनी मनचाही लाइफ को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकता है। दोस्तों, आज से ही अपने हर एक कर्म को देखना स्टार्ट करिए। आप मन से कैसे सोच रहे हैं, कैसे आप फील कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान देना स्टार्ट करिए, उनको सुधारिए।
आपका जीवन तो अपने आप ही सुधरने लगेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।